The osteology or the body build and the Weberian ossicle. We can say a skeletal part of the fish. जो भी skeleton system present होता है fishes में वो हम start करने जा रहे हैं अब next lecture में mainly. So first of all we will see about how generally the skeletal structure is present in the fishes and what are the parts of a skeletal system of the fishes. So skeleton components are in all the vertebrates including fishes, bones are of three types: cartilaginous bones or replacing bones, membrane or investing bones, सिस्मॉइड बोन्स फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन. सिस्मॉइड बोन्स क्या कहलाती हैं? मेनली जो आपके टेंडम से फॉर्म होती हैं, ठीक है, जो टेंडम लेयर होती है या फिर आप कह सकते हैं टेंडन और जो आपके मेनली लिगामेंट्स होते हैं उनके थ्रू जो फॉर्म होती हैं बोन्स, उनको क्या बोलते हैं हम? सिस्मॉइड बोन्स बोलते हैं. ये क्या होती हैं? स्मॉल ऑसिफाइड बोन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द टेंडम स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द और डेवलप विद इन अ टेंडन और द लिगामेंट. ठीक है, ये बोन्स क्या हेल्प करती हैं? मेनली टेंडन और लिगामेंट को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द वियर एंड टेयर. ओके, कि जो टेंडन और जो लिगामेंट है वो ब्रेक ना हो सके या फिर किसी वजह से उसमें कोई चोट ना पहुंच सके. ठीक है, दैट इज़ वाई दीज बोन्स आर डेवलप्ड इनसाइड और वी कैन से विद इन द टेंडन एंड लिगामेंट. In fishes, first two categories of bones are found. Endoskeleton of the Aganathan, Chondriactis and primitive teleostean fish is composed of cartilaginous material. Cartilaginous material क्या होता है आपका? मेनली कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है इसमें. ये मेनली स्टैंड आउट करता है ऑन द नोटोकॉर्ड. नो वर्टिब्रल कॉलम इज देयर. ओके, सो नोटोकॉर्ड पे मेनली ये वर्क करता है या फिर कह सकते हैं खड़ा होता है एक तरह से. नेक्स्ट इज इन हायर वर्टिब्रेट्स और वी कैन से टीलियोस्ट, इट इज़ कंपोज ऑफ वन मोर और लेस कम्प्लीटली ऑसिफाइड बोनी मटीरियल. ऑसिफाइड मीन्स कि मेनली बोनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है इसमें. On the basis of functional aspects in bony fish endoskeleton, axial skeleton is there and the appendicular. एक्सियल मीन्स कि जो वर्टिब्रल कॉलम है आपका वहाँ से रिब्स, स्कल, विसरल स्केलेटन, ऑपरकुलर सीरीज ऑफ बोन्स, ये सारी चीज़ें एक्सियल स्केलेटन यानी कि एक बेस ऑफ स्केलेटन से पास होता है. वेरस एपेंडिकुलर स्केलेटन कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका? पेक्टोरल एंड पैल्विक ग्रिडल्स पे, यानी कि पेक्टोरल फिन और पैल्विक जो फिन है यानी कि साइड वाला जो स्केलेटन है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज एपेंडिकुलर skeleton. Okay, keep in mind axial skeleton is a base skeleton which contains the vertebrae, ribs, skull, visceral skeleton and the opercular series of bones, whereas appendicular skeleton contains the pectoral and pelvic girdle only. Next, features or the characteristics of radii, we can say vertebrae mainly. Generally how the vertebrae are present and what are the associated structures with the vertebrae. So variable in number, completely ossified, okay, and amphicoelosus centrum होता है, having amphicoelosus centrum. इसका मीनिंग क्या होता है? अब it is a type of vertebral structures characterized by having concave or cup shaped depression. कॉनकेव मीन्स कि दोनों तरफ से कर्व है, बाहर की तरफ को आउटर कर्व है. ठीक है, जो बोन्स हैं उनमें आउटर कर्व है दोनों तरफ. ओके, स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. बोनी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है फिशेस का, सो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, लेकिन जो वर्टिब्री का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? मेनली याद रखो कि वर्टिब्री का स्ट्रक्चर एम्फीसिलोसस होता है, यानी कि आपका दोनों तरफ से कॉनकेव होता है, यानी कि आउटर उसका जो कवरिंग है वो आउटर की तरफ को होती है. सो कॉनकेव कप शेप्ड डिप्रेशन ऑन एंटीरियर, फ्रंट एंड पोस्टीरियर बैक साइड surface of the centrum.
कैविटीज़ आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द सेंट्रम. सो मेनली कैविटीज़ जो हैं वो बोथ द साइड्स प्रेजेंट होंगी. जाहिर सी बात है जब कॉन्केव होगा तो दोनों साइड्स पे आपके हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. नाउ द बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वर्टिब्री आर देयर. Anterior complex one, trunk, precaudal and caudal vertebrae. Anterior complex one develops by the fusion of first to fourth vertebrae in Labiorhoeta and first to sixth vertebrae in Mr. Singhala, giving rise to वेब्रियन ऑसिकल. सो 1 से लेके 6 तक आपका क्या होता है, वेब्रियन ऑसिकल फॉर्मेशन होता है, जो कि कॉम्बिनेशन विद इनर ईयर के साथ वर्क करता है फॉर द मेंटेनेंस एंड द इक्विलिब्रियम प्रोसेस, and differ from the trunk vertebrae by reference of paraphysis. Paraphysis क्या है आपका, paired bony processes है that projects ventrolaterally from the ventral centra in the trunk region. So mainly क्या होता है, trunk region पे एक वेंट्रल साइड से, वेंट्रोलेटरी मीन्स कि नीचे की साइड से कुछ बोन्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, आपकी बोन्स मेनली रिब्स के लिए प्रेजेंट होती हैं जहाँ से, ट्रंक रीजन से. ठीक है, सो वो नीचे की तरफ से ट्रंक रीजन के, ट्रंक वर्टिब्री के नीचे से प्रेजेंट होती हैं कर्व शेप्ड में. ठीक है, देन ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, क्लोस्ट्रम, स्कैम्फियम, mortification of first vertebrae, intercalarium develops as a modified part of first 3 vertebrae, triangular tripus develops by the modification of second and fourth vertebrae, particularly by the posterior process of third and fourth vertebrae. These are the part of Webrian ossicle. Keep in mind, Webrian ossicle के 4 पार्ट होते हैं, क्लोस्ट्रम, स्कैम्फियम, इंट्राकैलरियम एंड ट्रिपस. 4 पार्ट होते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. वेब्रियन ऑसिकल के 4 पार्ट होते हैं, क्लोस्ट्रम, स्कैम्फियम, these are modified from the first vertebrae, intercalarium develops from the modified part of first 3 vertebrae, and triangular tripus is developed from the second and fourth vertebrae. आप आगे स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेब्रियन ऑसिकल का स्ट्रक्चर मेनली दिखता कैसा है. मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर भी. ये आप देख सकते हो, ये है स्ट्रक्चर आपका वर्टिब्री का. फर्स्ट क्लेरियम, स्कैम्फियम, इंट्राकैलरियम एंड ट्रिपस. ट्रिपस इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंड एंड द फोर्थ वर्टिब्री. ठीक है, ये ट्रिपस है. फर्स्ट सेकेंड वर्टिब्री से इंटरक्लेरियम है, फर्स्ट वर्टिब्री से आपका क्लेरियम एंड स्कैम्फियम है. ठीक है, याद रखना, ट्रिपस इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंड एंड फोर्थ वर्टिब्री. थर्ड वर्टिब्री का कोई काम नहीं है यहाँ पे in the Webrian ossicle, whereas clarium and scaphium is developed from the first vertebrae. Intercalarium is developed from the second vertebrae, and in association with inner ear it works for the sound production and the equilibrium and maintenance of the body. Okay, a typical trunk vertebrae differ from complex vertebrae by having a concave centrum. डीपली कॉन्केव सेंट्रम होता है. प्रीकॉडल वर्टिब्री डिफर फ्रॉम ट्रंक वर्टिब्री बाय डाउनवर्ड बेंडिंग एंड फ्यूजन ऑफ पैराफाइसिस ऑफ बोथ द साइड्स टू फॉर्म अ हीमल कैनाल. हीमल कैनाल क्या होती है? अब हीमल कैनाल आपकी मेनली होती है हीमल कैनाल आपकी होती है मेनली एक हॉलो कैनाल, जिससे आपका जो भी मेनली हार्मोनल जो इन्फ्यूज़न है वो होता है. हार्मोनल जो भी प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स इन द बॉडी, और द हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर स्टोर्ड इन द हीमल कैनाल. हॉलो कैनाल होती है मेनली. ठीक है, कॉडल वर्टिब्री हैव अ बाइकॉन्केव सेंट्रम विद डिप्रेशन ऑन डॉर्सल, वेंट्रल एंड रेट्रल साइड्स. यूरो स्टाइल बोलते हैं लास्ट पार्ट को. ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ कॉडल वर्टिब्री जो होता है, यानी कि कॉडल पार्ट का लास्ट पार्ट जो होता है यूरो अपटन रॉड शेप्ड होता है, यूरो स्टाइल बोलते हैं उसको. न्यूरल एंड हीमल स्पाइन होती हैं पोस्टीरियर कॉडल वर्टिब्री में, फ्यूज टू फॉर्म अ कॉडल फिन. रेडियल्स, एपीर्यूरल्स और द हाइपोर्यूरल्स.
यहाँ आप स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर से ही आप याद रख सकते हो कि कैसा दिखता है फिन, मेनली कॉर्डल फिन का स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं जो भी आपके हीमल स्पाइन प्रेजेंट है, न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट है, वो कैसे प्रेजेंट होता है कॉर्डल, और आपके मेनली ट्रंक रीजन में कैसे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डल रीजन में कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इंटीरियर ट्रंक वर्टिब्री। ठीक है, ये एंटीरियर ट्रंक वर्टिब्री है, ये पोस्टीरियर ट्रंक वर्टिब्री है, और ये जो है आपके सेंट्रम है, जो सेंट्रम है जहाँ से आपका बाकी न्यूरल आर्चेस